अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे और ये आपके बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि आपके पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं। तो कंटेंट ओपन करिए सबसे पहले और यहाँ देखिए कंटेंट में हमने पहले आपको 3 चैप्टर बताए थे पीए फर्स्ट में। ठीक है, तो उसे कट करके आप 2 चैप्टर कर लिए, जिसमें से हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? लॉग ऑन टू एमएस एक्सेल चैप्टर नंबर 2, और यही दोनों हमारे खाली पीए फर्स्ट में आ रहे हैं। जो थर्ड था वो हमने हटा दिया है, वो ठीक है वो बाद में लिया जाएगा। ये पीए फर्स्ट के खाली 2 चैप्टर हैं। तो सेकेंड चैप्टर खोलिए, पेज नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 14, लॉग ऑन टू एमएस एक्सेस, चैप्टर नेम है लॉग ऑन टू एमएस एक्सेस पार्ट 2। यहाँ पर लिखिए पार्ट नंबर 2। यहाँ पर डेट, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी उस दिन के यहाँ पर डेट लिखनी है। पहले हमारी हेडिंग क्या है? लॉग ऑन टू एमएस एक्सेस। सिंपली इसमें हम एमएस एक्सेस को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, और इसमें डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल एबल टू लर्न हाउ टू लॉग ऑन टू एमएस एक्सेस, मतलब एमएस एक्सेस को कैसे यूज़ किया जाए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम। और व्हाट मेक्स अप डेटाबेस बनाता क्या है, मीनिंग ऑफ एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेस की मीनिंग, कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस विंडो, और अंडरस्टैंडिंग टेबल्स, क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग टेम्पलेट्स, और टेबल को समझना कि टेबल होता क्या है, टेबल को बनाना टेम्पलेट को यूज़ कर, एडिंग फील्ड यूजिंग अ फील्ड टेम्पलेट्स, सेविंग अ डाटा, और फील्ड को ऐड करना फील्ड टेम्पलेट को यूज़ कर, और डेटा और सेविंग करना, टेबल को सेव करना कि उसे सेव कैसे किया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेटा, डेटाबेस, और जिसे हम डीबी कहते हैं, और डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है ये डीबीएमएस। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर? व्हाट इज इन कंप्यूटर साइंस डेटा इज एनीथिंग इन अ फॉर्म एडुकेट फॉर यूज विद अ कंप्यूटर। डेटाबेस क्या है या डेटा क्या है हमारे कंप्यूटर में? कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो डेटा क्या है? किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है। डेटा इज एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। डेटा वो कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे कंप्यूटर में क्या होती है? स्टोर्ड होती है, मतलब इकट्ठा होती है। ठीक है, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, एलिजिबल, ठीक है, इस्तेमाल करने के लायक हो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे कंप्यूटर में सेव हो और इस्तेमाल करने के लायक हो, एडिक्वेट हो, उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। डेटा इज ऑफन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्रोग्राम, और डेटा भी डिफरेंट प्रोग्राम से क्या है? डिफरेंशिएट है, अलग अलग है। अब प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस का सेट है, जिस इंस्ट्रक्शन विच डिस्क्राइब अ टास्क फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट, जो कि डिस्क्राइब करेगा कि कौन सा काम करना है। एग्जीक्यूट मतलब करना, कौन सा काम पूरा करना है। ठीक है, वो क्या है? प्रोग्राम है। प्रोग्राम बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस लेता है वो क्या है? प्रोग्राम है एक। और इन दिस वे डेटा इज दस एवरीथिंग विच इज़ नॉट प्रोग्राम कोड। और इस तरीके से देखा जाए तो डेटा क्या है? वो डेटा हर सारी चीज़ है, वो हर सारी चीज़ है जो कि प्रोग्राम कोड नहीं है। प्रोग्राम कोड और डेटा बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो डेटा क्या है? डेटा वो सारी चीज़ है जो कि प्रोग्राम कोड बिल्कुल ही नहीं है, डिफरेंट है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। डेटा और ये जो है प्रोग्राम, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, और डेटा क्या है? कलेक्शंस है। ठीक है, कलेक्शंस है, मतलब ये क्या है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर में इकट्ठा है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। और प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक तरह की मतलब इंस्ट्रक्शंस है जो कि डिफरेंट टास्क को करने के लिए, पूरा करने के लिए डिस्क्राइब किया गया है। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ रिलेटेड डेटा। डेटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर सेट है रिलेटेड डेटा का। डेटा क्या था? कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और डेटाबेस क्या है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर एंड कैन इजीली बी यूज्ड, एडेड टू एक्सेट्रा, मतलब दे हैव स्ट्रक्चर। एक डेटा क्या होता है? कलेक्शन होता है। ठीक है, किसका? इंफॉर्मेशन का। और जब डेटाबेस की बात की जाए तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड होता है। अगर डेटा की बात की जाए तो उसमें कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, और कलेक्शन ऑफ डेटा का हूँ तो वो क्या होता है? डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं और डेटा के अंदर कलेक्शन इंफॉर्मेशन होती है।
ठीक है, इंफॉर्मेशन किसी चीज़ से भी रिलेटेड वो क्या हो गई, डेटा, और डेटा का कलेक्शन क्या हो गया, डेटाबेस। ठीक है, is organized set of related data. Every organization or institutions stores useful information pertaining to their employees, business or other information which helps them in their smooth functioning. मतलब ये कह रहे हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो है एम्प्लॉयज़ की क्या करते हैं, संबंधित, मतलब पर्टेनिंग, उनसे रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपने अदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या बनाते हैं, वो डेटा बनाते हैं, इंफॉर्मेशन जो है स्टोर, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन रखते हैं उनके रिलेटेड, उनके बारे में, उनकी मतलब अटेंडेंस, उनके वर्किंग डेज, ठीक है, आने का टाइम, जाने का टाइम, मतलब पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, और अदर इन्फॉर्मेशन, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं, विच हेल्प देम इन देयर स्मूथ फंक्शनिंग, जिससे क्या फ़ायदा होता है, उनका काम बहुत स्मूथली हो रहा होता है। ठीक है, उन्हें ज़्यादा मतलब घोंच पोंच जिसे कहते हैं ना, कि कन्फ्यूज़न नहीं होती है, सिंपल वे में काम कर पाते हैं। इवन इन आवर एवरीडे लाइफ वी कीप आर डेटाबेस लाइक आवर एड्रेस बुक, और हम अगर अपनी आम ज़िंदगी में देखें, एवरीडे लाइफ में, रोज़ की ज़िंदगी में देखें, तो हमारे पास भी एक तरह का डेटाबेस होता है, जैसे हमारी एड्रेस बुक विच कंटेन्स द अल्फ़ाबेटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, वो वाली एड्रेस बुक जिसमें हम अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के और रिलेटिव्स के क्या रखते हैं, उनके रिकॉर्ड्स रखते हैं एड्रेस बुक में। ठीक है, इट कंटेन्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक देयर नेम्स, उसमें हम क्या क्या लिखते हैं, उनके नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और बाकी चीज़ भी, उनकी इन्फॉर्मेशन हम उसमें लिखते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह की डेटाबेस की एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, आई स्कूल कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ इट्स स्टूडेंट, स्टाफ, फीस और सैलरीज एक्सेट्रा, और जैसे कि एक स्कूल की बात करें तो वो अपने रिकॉर्ड रखता है स्टूडेंट का, स्टाफ का या फीस का, कि स्टूडेंट्स की फ़ीस कितनी आ गई है, कितनी नहीं आई है, किस बच्चों ने फ़ीस दे दी है, तो ये सारा रिकॉर्ड होता है। या जो वहाँ का स्टाफ है उनकी सैलरी का, कि किस किस की सैलरी कितनी है, कितनी सैलरी देनी है, ठीक है, उनका पेमेंट कितना कर दिया है, कितना करना है, ये सारा रिकॉर्ड होता है। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ डेटाबेस मैनुअली, मगर ये बहुत मुश्किल होता है कि मैनुअली इसे हम अपने हाथों से ऐसे सिंपली काम करें। एज द साइज ऑफ डेटाबेस कंटिन्यूस चेंजिंग, जैसे कि डेटाबेस का साइज़ जो है वो लगातार बढ़ता जाता है, चेंज होता जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, हो सकता है नंबर ऑफ़ स्टाफ चेंज हो गए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ गए, एक क्लास में पहले 30 बच्चे थे, फिर बाद में 40 हो गए, तो क्या हुआ, कंटिन्यू चेंज होती रहती हैं सारी चीज़ें। द रिकॉर्ड आर एडिड, मॉडिफाइड, डिलीटेड टू मेंटेन द इन्फॉर्मेशन अप टू डेट, और ये जो रिकॉर्ड है वो ऐड होता रहता है, मॉडिफाइड होता रहता है, डिलीटेड होते रहते हैं, टू मेंटेन द इन्फॉर्मेशन अप टू डेट, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसे अप टू डेट रखने के लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स चले गए हों छोड़ के, तो क्या हुआ, डेटा हमने उसमें से थोड़ा बहुत डिलीट कर दिया, जो स्टूडेंट्स लीव करके चले गए, स्कूल छोड़ के चले गए, या कोई एम्प्लॉइज़ हैं वो कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो छोड़ के चले गए, तो उनका रिकॉर्ड हटा दिया जाता है। ठीक है, वहाँ से वर्किंग रिकॉर्ड में से जो वर्किंग एम्प्लॉइज़ हैं उनमें से हटा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कौन देता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती हैं, जिससे हम मैनेज करते हैं डेटाबेस को। A computerized database is known as the best solution for all types of database related problem, और जो कंप्यूटराइज होती है, जो हम कंप्यूटर पर डेटाबेस यूज़ करते हैं, वो जो है सबसे बेस्ट सोल्यूशन माना जाता है हर तरह के डेटाबेस रिलेटेड प्रॉब्लम से। ठीक है, कोई भी डेटाबेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी काम है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो डेटाबेस माना जाता है वो कंप्यूटराइज माना जाता है, मतलब कंप्यूटर से सही डेटाबेस बनाना, ठीक है, उनका रिकॉर्ड बनाना। The software that helps in executing database related function is called database management system, और जिस सॉफ्टवेयर से हम डेटाबेस बना रहे हैं, उसका फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिंग डेटाबेस रिलेटेड फंक्शन, जो डेटाबेस रिलेटेड फंक्शन को काम करने में, एग्जीक्यूट करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। वेरियस पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007, और जैसे कि बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की DBMS की एग्जांपल दी हैं जो पॉपुलर हैं, बहुत, कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 यानी MSSS, माइक्रोसॉफ्ट MS की फुल MS जो हमारा चैप्टर का नाम है MSSS, ठीक है, MS की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 जो है ये एग्जाम्पल है, इसे एक SQL सर्वर, ऑर्ग बेस, ठीक है, और ओपन ऑफिस और ओरेकल, सीबेस और विजुअल फॉक्स प्रो एक्सेट्रा, ये किसके एग्जाम्पल हैं, कुछ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जाम्पल हैं, जिसमें हम अपना डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, अपना डेटा को हम वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, या ये के लिए डेटाबेस बना सकते हैं वहाँ पर। व्हाट मेकअप्स डेटाबेस,
डेटाबेस बनता कैसे है, मतलब डेटाबेस क्या है, ठीक है। डेटाबेस क्या है, पहले तो डेफिनेशन है, दिस इज अवर मेन फाइल दैट encompasses द टोटल डेटाबेस विच इज सेव टू आवर हार्ड ड्राइव। encompasses मतलब ग्रैब होल्ड, दिस इज आवर मेन फाइल। डेटाबेस क्या है, ये हमारी मेन फाइल है जो कि हमारे टोटल डाटाबेस में आती है। जो पूरा टोटल डाटाबेस है उसमें जो मेन फाइल होती है उसे ही हम डाटाबेस कहते हैं। मतलब जो हमारा टोटल डाटा है उसमें जो हमारी मेन फाइल हो गई हमारे कंप्यूटर की, हमारे जो हार्ड ड्राइव में हमने जो सेव कर रखी है वो क्या हो गई, डेटाबेस। टेबल क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक, टिपिकली देयर आर सेवरल टेबल्स विद अ डेटाबेस। टेबल क्या है, हमें पता है टेबल क्या है, एक कलेक्शन है डेटा का जो कि स्पेसिफिक टॉपिक पे, किसी खास टॉपिक पे कोई हमने डेटा बनाया तो वो टेबल के फॉर्म में बनाया, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक, मतलब किसी खास टॉपिक पे, एक ही टॉपिक पे हमने कोई कलेक्शन बनाया डेटा का, उसे हम क्या कहेंगे, टेबल। टिपिकली देयर आर सेवरल टेबल्स विद इन अ डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर डिफरेंट तरह की टेबल्स होती हैं, सेवरल टेबल्स होती हैं, ठीक है। फील्ड क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स कॉलम विद इन द टेबल आर नोन एज फील्ड। जो ग्रुप के, डिफरेंट ग्रुप के कॉलम हैं अलग अलग, उसे हम कहते हैं फील्ड, ठीक है। आगे यहाँ डायग्राम दिया है फील्ड को बताने के लिए, ये रोल नंबर, ये एक फील्ड हो गया, इस कॉलम का, इस रो की ये कितनी फील्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है हमारी, एक फील्ड, 2 फील्ड, 3 फील्ड, ये सब क्या है, फील्ड है। ये एक फील्ड है, ये पूरा फील्ड है। फादर नेम फील्ड हो गया, एड्रेस हमारा फील्ड हो गया, टेलीफोन नंबर ये भी एक फील्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ ये भी एक फील्ड हो गया। तो ये क्या है हमारा सब, ये फील्ड है, ठीक है। ये सारी फील्ड है, यहाँ पर एरो से आपको बताया गया है ये फील्ड है, ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच फील्ड। अब डेटा टाइप जो है हर फील्ड की प्रॉपर्टीज है। देयर इज ओनली वन डेटा टाइप पर फील्ड, और एक फील्ड में एक ही तरह का डेटा टाइप होगा। जैसे एक फील्ड में यहाँ पर सारे नाम हैं, एक फील्ड में यहाँ पर फादर नेम है, एक फील्ड में सारे रोल नंबर है। तो डेटा टाइप किस तरह का डेटा है, ठीक है। तो ये हर फील्ड की प्रॉपर्टी बताता है डेटा टाइप, ठीक है। ये क्या है, एक ही फील्ड, ये जो डेटा है, देयर इज ओनली वन डेटा टाइप पर फील्ड, हर फील्ड पे एक ही तरह का डेटा टाइप होगा। क्वेरी क्या होता है, क्वेरी तो वैसे हम कहते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, वो सवाल करना, ठीक है, वो ऐसा सवाल जिसके बारे में हमें पता ना हो क्लियरली, उसे कहते हैं क्वेरी, ठीक है। आ डाटाबेस ऑब्जेक्ट, मगर इसमें क्या है, हम कंप्यूटर में कैसे कहते हैं क्वेरी, आ डाटाबेस ऑब्जेक्ट विच स्टोर क्राइटेरिया टू सेलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशंस वी स्पेसिफाई। वो डाटाबेस ऑब्जेक्ट जो कि स्टोर करता है क्राइटेरिया टू सिलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल, मतलब एक से ज़्यादा टेबल से रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया जो स्टोर करता है, वो डाटाबेस ऑब्जेक्ट जो कि हमें क्राइटेरिया देता है, क्राइटेरिया स्टोर करके रखता है, किस लिए, कि हम रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर पाएँ एक या एक से ज़्यादा टेबल से, बेस्ड ऑन द कंडीशन वी स्पेसिफाई। उस कंडीशन पे बेस, मतलब जिस कंडीशन पे हम जो है, जो कि हमने स्पेसिफाई कर रखी है, उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या कर पाएँ, सिलेक्ट कर पाएँ, उसे क्या कहते हैं हम, क्वेरी। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल का मतलब ही रिलेशन से कुछ समझ में आ रहा है, तो रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, आ डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ टेबल्स रिलेटेड थ्रू फील्ड दैट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल डेटा। वो एक डाटाबेस जो जिसमें कि टेबल्स होती हैं, रिलेटेड थ्रू फील्ड्स जो कि फील्ड्स से रिलेट कर रही होती हैं, मतलब आपस में रिलेशन होता है फील्ड से, दैट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल डेटा, जिसमें कि आइडेंटिकल डेटा होता है, ऑल्सो सेड टू बी कॉमन फील्ड, या ये कह सकते हैं कॉमन फील्ड होती हैं, ठीक है। एसिस इज अ रिलेशनल डेटाबेस, और जो एसिस है, ये हम जो कह रहे हैं एसिस जो है हमारा, ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है। और जो MS एक्सेल जो हमारा होता है, ये क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस। MS एक्सेल जो होता है वो हमारा क्या होता है, फ्लैट डेटाबेस। एक्सेल क्या होता है, फ्लैट डेटाबेस, और जो एसएस होता है वो क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस। अब फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है, इट कैन रिट्रीव एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। जो फ्लैट फाइल डेटाबेस होता है, इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग द फाइल्स टुगेदर, और ये दो फाइल को कनेक्ट करने के लायक नहीं होता, ठीक है। फ्लैट फाइल जो होता है, ये दो फाइल को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाता। ये ऐसा डेटाबेस होता है, इसमें फाइल का कनेक्शन नहीं होता, इस लायक नहीं है कि ये दो फाइल को कनेक्ट कर दे। और रिलेशनल डेटाबेस क्या है, इट कनेक्ट्स सेग्रीगेट्स टेबल
मतलब ये जो है कुछ सेग्रीगेट्स जिस अलग अलग टेबल को टुगेदर एक साथ जो है कनेक्ट कर देता है टू ऑब्टेन अ कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसलिए कि उनकी जो है कॉमन एक जो कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हासिल हो जाए, इस वजह से वो क्या करता है, उसे कनेक्ट कर देता है दो टेबल को। ठीक है, दो अलग अलग टेबल को क्या करता है रिलेशनल डेटाबेस। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें दो अलग अलग टेबल की कोई ना कोई रिलेशन होगा, उसके अंदर कनेक्शन होगा। ठीक है, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म्स प्रोवाइड यू द एबिलिटी टू सेलेक्ट द फॉर्मेट एंड अरेंजमेंट ऑफ फील्ड। फॉर्म्स तुम्हें प्रोवाइड करता है, ये देते हैं, ये ऐसी प्रोवाइड देता करता है हमें ये कि हमें ये एबिलिटी देता है, मतलब हमें इस लायक बनाता है कि हम सिलेक्ट कर पाएँ फॉर्मेट को और अरेंजमेंट को, फील्ड के फॉर्मेट को और अरेंजमेंट को, फील्ड के फॉर्मेट और अरेंजमेंट को जो सिलेक्ट करने की एबिलिटी हमें जो देता है वो कौन देता है, फॉर्म्स। यू कैन यूज़ अ फॉर्म टू एंटर, एडिट एंड डिस्प्ले डेटा। हम फॉर्म को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, डेटा को एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट क्या होता है, इट इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। रिपोर्ट क्या है, ये एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है दैट शोज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल, जो कि इंफॉर्मेशन देता है एक और एक से ज़्यादा डेटाबेस टेबल की और क्वेरीज की इन अ प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, मतलब जो हमने डेटाबेस बनाया उसे हमने प्रिंट फॉर्म में निकाल लिया तो वो क्या हो गई, हमारी रिपोर्ट हो गई। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी की क्या है हमारा, प्राइमरी की इट इज़ अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ अ फील्ड्स दैट क्रिएट्स अ यूनिक वैल्यू ऑफ एवरी रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी क्या होता है, ये वो फील्ड होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड होता है, मतलब एक फील्ड कह लो या ग्रुप ऑफ फील्ड कह लो। जैसे मैंने रोल नंबर कह लिया या नेम कह लिया या फादर्स नेम कह लिया, तो ये एक फील्ड हो गई, रोल नंबर एक नेम हो गया, फील्ड हो गया, फील्ड क्या हो गया, ये रोल नंबर एक फील्ड हो गया, एक नेम हो गया। तो ये कह रहे हैं या तो फिर एक फील्ड कह लो या डिफरेंट कॉम्बिनेशन कह लो फील्ड का, दैट क्रिएट अ यूनिक वैल्यू ऑफ एवरी रिकॉर्ड इन अ टेबल, जो कि हर टेबल के अंदर एक यूनिक वैल्यू, यूनिक रिकॉर्ड बनाता हो। जैसे यूनिक वैल्यू बनाता हो रिकॉर्ड की, जैसे रोल नंबर एक हमारा क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। प्राइमरी की कैसे हुआ, क्योंकि हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता किसी स्टूडेंट का नंबर 10 है रोल नंबर तो दूसरे का भी 10 हो, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी की मतलब यूनिक वैल्यू बता रहा है, सबकी खास अनोखी वैल्यू जो कि किसी की सेम नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने नेम कहा तो हो सकता है एक बच्चे का नाम सुमित हो तो दूसरे बच्चे का नाम भी सुमित हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है वो दोनों ही एक ही गली में एक ही जगह पर रहते हो तो एड्रेस भी सेम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा प्राइमरी की नहीं हुआ, मगर उन लोगों का टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गई, हमने कह दिया डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, चलो तो टेलीफोन नंबर, फादर नेम, ये सब तो डिफरेंट होगा ना। तो जो चीज़ें यूनिक होती हैं, ठीक है, यूनिक वैल्यू जो होती है डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम, हर रिकॉर्ड के अंदर, एवरी रिकॉर्ड इन अ टेबल, हर रिकॉर्ड के अंदर यूनिक वैल्यू जो होती है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी की। जैसे कि मेनली रोल नंबर होता है हमारा, रोल नंबर हम हर बच्चों का डिफरेंट होता है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होता है, इट इज़ द कॉमन फील्ड बिटवीन टू टेबल्स दैट शेयर्स अ रिलेशनशिप। फॉरेन की वो होता है जो कि कॉमन होती है फील्ड, जो कि कॉमन फील्ड होती है दो टेबल के बीच में, जो कि सेम रिलेशनशिप बता रही होती है, जो कि कुछ रिलेशन, आपस में रिलेशन बता रही होती है। ठीक है, जैसे कि दो टेबल बनाई मैंने, बनाई मैंने एक स्टूडेंट फीस की, स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड। ठीक है, मैंने दो टेबल बनाई, स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड और स्टूडेंट एड्रेस रिकॉर्ड। एक जगह मैंने एड्रेस के लिखा पूरा स्टूडेंट का, एक जगह लिखा मैंने फीस। ठीक है, और रोल नंबर भी मैंने लिखा, तो रोल नंबर जो होगा दोनों टेबल में सेम होगा, तो वो क्या हो गया, फॉरेन की हो गया, जो कि दोनों टेबल को आपस में जोड़ रहा है कि हाँ ये रोल नंबर 101 जो है इसकी फ़ीस इतनी है, एक टेबल में मैंने फ़ीस लिखी है तो फीस होगी, और एक टेबल में रोल नंबर 101 के एड्रेस ये है तो एड्रेस वहाँ होगा। तो दोनों टेबल को जो जोड़ देता है उस कॉमन फील्ड को क्या कहते हैं हम, जो कि दो टेबल के बीच में रिलेशन लाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। What do you mean by MS Access? अब MS Access होता क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसेस, MS की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एसेस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसेस इज द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर RDMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है कि सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। यूज टू मैनिपुलेट एंड ऑर्गेनाइज डेटा, जिसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट करने के लिए। इट ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इसमें हम डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से डेटा स्टोर करते हैं, ये के लिए रखते हैं, किस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप्स, और ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है। क्या, क्रिएट रिलेशनशिप डेटाबेस, मतलब ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम रिलेशनशिप डेटाबेस बना पाएँ, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस बना पाएँ। इनेबल यू टू स्टॉप डुप्लीसिटी ऑफ डेटा, और हमें जो है अगर डुप्लीकेट डेटा बन रहा है, जैसे हमने एक बार 101 ले लिया फिर दोबारा 101 हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट चीज़ें नहीं आएंगी, यूनिकनेस होगी, ठीक है। डुप्लीसिटी को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। Another significant characteristic of Access is that we can add, update, view, delete data and establish way by using queries and print data in a particular layout with the help of our reports। मतलब ये क्या कह रहे हैं, इसमें एक और फैसिलिटी जो है, सबसे अच्छी जो फैसिलिटी है वो क्या है इसमें, कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे हमें डेटाबेस हमारी जो फाइल बनी हुई है, हमारी टेबल बनी हुई है, अब कुछ चेंजेस आए, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ गए, कुछ नए स्टूडेंट्स आ गए, तो हमें चेंजेस करने हैं, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ अपडेट्स कर सकते हैं, उसे हम बार बार व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें हम चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, और एस्टेब्लिश वे बाय यूजिंग क्यूरीज, और क्यूरीज को यूज़ कर हम जो है वेज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अर्न प्रिंट डाटा इन अ पर्टिकुलर लेआउट विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट डेटा हम निकाल सकते हैं पर्टिकुलर लेआउट के फॉर्म में। फिर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस विंडो। MS एक्सेस विंडो के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पहला कंपोनेंट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ठीक है, MS ऑफिस बटन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ये इसका पहला कंपोनेंट हो गया। इसमें क्या है, इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एसेस विंडोज इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में एक एसेस विंडो के, जब हम ऑफिस विंडो खोलेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है, ठीक है। When you click the button a menu comes up, और अगर आप उस बटन को क्लिक करेंगे तो एक मीनू खुल के आएगा। You can use the menu to create a new file, वहाँ से आपको न्यू फाइल का ऑप्शन मिलेगा, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है, और जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है उसका ऑप्शन मिलेगा, सेव फाइल का ऑप्शन मिलेगा, मतलब जब हम फाइल सेव करते हैं वहीं से हमारी फाइल सेव होती है। एंड कैरी आउट सेवरल अदर टास्क, और वहाँ पर हमारे डिफरेंट टास्क भी पूरे होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर हमें किस में मिलती है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में, MS ऑफिस बटन में। यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में जब हम MS एक्सेस खोल रखा होगा तो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जो हमारा स्टार्ट बटन होता है उसकी तरह ही बना होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। जैसे यहाँ पर पिक्चर भी दी है, बहुत लाइट है, सही से दिख रही नहीं है, तो इस तरह से होती है ये, ठीक है, इस तरह से ऐसे कुछ करके, इस तरह से करके। तो आप देखिए ये जब आप MS एक्सेस खोलेंगे, आप अगर MS एक्सेस ढूंढना है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर में खाली सर्च बॉक्स में जाके स्टार्ट पे क्लिक करिए, सर्च का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर सर्च में सर्च करिए MS एक्सेस, फिर MS एक्सेस साइड में लिखा हुआ आ जाएगा कहीं पर, उसे क्लिक करिए, MS एक्सेस 2007 जैसे भी आए, ठीक है, क्लिक करिए उस पर। जब ओपन करेंगे आप MS एक्सेस, वहाँ पर आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में सबसे टॉप पर। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार भी है इसमें, दूसरा कंपोनेंट हो गया। क्या है हमारे, हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस, ठीक है। तो अब क्या आ गया, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या है, नेक्स्ट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज द क्विक एक्सेस टूल बार। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के आगे ही क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार ही होता है। जो अगला बटन होता है वो क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार जिसे हम कहते हैं, ठीक है। द क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड्स यू विद एक्सेस टू कमांड्स यूज फ्रीक्वेंटली, मतलब क्विक एक्सेस टूल बार हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हम उन कमांड के साथ एक्सेस कर पाएँ जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ हुई हैं, ठीक है। एक्सेस मतलब एंट्रेंस, रीच, पहुंच पाएँ, उन कमांड तक पहुंच पाएँ जो कि हमने अभी फ़ौरन ही फ्रीक्वेंटली यूज़ की थी। बाय डिफ़ॉल्ट सेव, अंडू, रीडू ऑप्शंस कैन बी सीन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार, और क्विक एक्सेस टूल बार पे ही हम क्या देख सकते हैं, सेव का ऑप्शन, अंडू का ऑप्शन, और रीडो ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन भी क्विक एक्सेस टूल बार पे आते हैं। यू यूज सेव टू सेव एन ऑब्जेक्ट। सेव हम किस लिए यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए। अंडू टू रोल बैक एन एक्शन यू हैव टेकन, और अनडू मतलब जो हम काम कर चुके हैं, डू मतलब करा, अन मतलब नहीं करा, अनडू नहीं करा, जो काम हम कर चुके हैं उसे वापस
पीछे आने के लिए, रोल बैक होने के लिए, जो हम एक्शन कर चुके हैं, जो ले चुके हैं एक्शन, उससे वापस ख़त्म करने के लिए, अनडू करने के लिए, मतलब जो हम काम हमने किया है उसे पीछे जाने के लिए हम ऑप्शन किस लिए यूज़ करते हैं, अनडू का। एंड रीडू टू रीअप्लाई, और रीडू मतलब दोबारा करना, री मतलब दोबारा, डू मतलब करना, रीडू टू रीअप्लाई एन एक्शन यू हैव रोल बैक, और जो हमने एक्शन, जो हमने काम किया है उसे दोबारा करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, रीडू, दोबारा। टाइटल बार, ये रहा हमारा पूरा टाइटल बार, यहाँ पर ये वाला, ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, ये टाइटल बार, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक जाने के लिए, ठीक है, पीछे जाना है तो इससे एक पेज पीछे जाना है इससे, यहाँ पर सारे सेव वेव सबके ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ से एरो पे टैप करके, ठीक है। जब आप चलाएंगे तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। रिबन क्या होता है, द रिबन इज पोजीशन नियर द टॉप ऑफ द एसिस विंडोज। रिबन जो है वो कहाँ पर होता है, पोजीशन होती है एक, मतलब एक कहाँ पर होती है, नियर द टॉप ऑफ द एसिस विंडो, एसिस विंडो के टॉप पर ये पोजीशन होती है, मतलब मौजूद होती है। बिलो द क्विक एसिस, कहाँ पर, क्विक एसिस के नीचे, क्विक एसिस जो टूल बार है उसके नीचे। एट द टॉप ऑफ द रिबन आर मैनी टैब्स, और जो रिबन है उसके टॉप पर क्या होता है, डिफरेंट टैब्स होते हैं, कई टैब्स होते हैं। क्लिकिंग अ टैब शोज रिलेटेड कमांड ग्रुप्स, और जिस टैब को आप क्लिक करेंगे तो वो डिफरेंट रिलेटेड कमांड ग्रुप्स को शो करेगा। विद इन एवरी ग्रुप आर रिलेटेड, मीन्स विद इन एवरी ग्रुप आर रिलेटेड कमांड बटन, मतलब जो कि हमारे सारे रिलेटेड कमांड बटन हैं उसमें, ठीक है। एवरी, हर ग्रुप जो कि हमारे रिलेटेड कमांड बटन है। यू क्लिक बटन टू इशू कमांड्स, मतलब जो हमें कमांड जो इशू करने हैं उसे हम क्लिक कर सकते हैं कमांड को इशू करने के लिए, और टू एसेस मीनूज एंड डायलॉग बॉक्स, और डायलॉग्स बॉक्स और मीनू को एसेस करने के लिए, यानी पहुंचने के लिए, ठीक है। यू में ऑल्सो फाइंड अ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, और हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये हमारा दिया है यहाँ पर, ठीक है, यहीं कहीं बना होगा हमारा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये रहा, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारा क्लिप बोर्ड का, यहाँ पर ऑप्शन बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ अ ग्रुप का जो राइट कॉर्नर है यहाँ पर, ठीक है, इस ग्रुप के राइट कॉर्नर में, ये जो ग्रुप है हमारा इसके राइट कॉर्नर में। नेक्स्ट क्या है हमारा, When you click द डायलॉग बॉक्स, अगर आप डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो क्या, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे, तो क्या होगा, आई डायलॉग बॉक्स मेक्स अवेलेबल एडिशनल कमांड, उसके अंदर डायलॉग बॉक्स के अंदर एडिशनल कमांड्स दिखने लगेंगी, ठीक है, हमें नज़र आने लगेंगी, मौजूद हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग टेबल, अब टेबल क्या है, टेबल हम बना रहे हैं, उस पर ही काम कर रहे हैं। टेबल होती क्या है, टेबल हमें पता है एक तरह की टेबल फॉर्म, मतलब एक इस तरह से डिज़ाइन फॉर्म जिसमें ग्रुप हो, रोज़ हो, कॉलम्स हो, हमें सबको ही पता है टेबल क्या है, ठीक है। तो अब स्टडी करते हैं अंडरस्टैंडिंग टेबल। टेबल है क्या, अ टेबल इज अ सेट ऑफ कॉलम और रोज। टेबल क्या है, कॉलम और रोज का सेट है। यहाँ पर जैसे डायग्राम बना था, ये वाली जो, ये क्या हो गई, पूरी एक रो हो गई, ये क्या हो गई, रो 2 हो गई, दूसरी रो, ये क्या हो गई, तीसरी रो, ये क्या है, एक कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, चौथी कॉलम, पांचवी कॉलम, 6 कॉलम, कितनी कॉलम है, 6, और रो कितनी है, 1 2 3, ठीक है, 3 रो हैं। वैसे रो ये भी है मगर ये टेबल की वो है, फील्ड्स हैं, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंशिएट है, ठीक है। इस फॉर्म में जो हमारा अगर कोई टेबल बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसे इस लाइन ऐसे जो हमारे फील्ड लिखा हुआ है, इस तरह से हमारा जो डेटा लिखा है उसे क्या कहते हैं, रो, और ऊपर से नीचे जो इस तरह से लिखा होता है उसे क्या कहते हैं हम, कॉलम। तो ठीक है, रो और कॉलम को मिला के इसे रो और ये सारी कॉलम को मिला के हम क्या कहते हैं, टेबल। इसे मिलाकर क्या बनता है हमारा, टेबल। यही करें, टेबल एज सेट ऑफ कॉलम एंड रोज। एवरी कॉलम इज नोन एज फील्ड, और सारी जो कॉलम होती हैं अलग अलग वो क्या कहलाती हैं, फील्ड कहलाती हैं। जैसे एक फील्ड हो गई रोल नंबर की, तो ये एक कॉलम हो गई, तो ये एक फील्ड हो गई रोल नंबर की, नेम की फील्ड हो गई, ये एक कॉलम हो गई, 2 3 4 5 6 फील्ड है, 6 ही कॉलम है, ठीक है। और फील्ड किससे पता चल रही है हमें, रोल नंबर से, नेम, फादर नेम, ये हमें बता रही है ये एक अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ क्या है, विद इन अ टेबल एवरी फील्ड शुड बी गिवन अ नेम एंड नो 2 फील्ड्स में हैव द सेम नेम। एक टेबल के अंदर हर फील्ड का क्या होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, और 2 फील्ड का सेम नाम नहीं होना चाहिए। मतलब 2 बार हमने ये नहीं कर दिया, एक फील्ड का नाम लिखा रोल नंबर, फिर दूसरे फील्ड का नाम भी लिख दिया रोल नंबर, ठीक है। डिफरेंट होनी चाहिए फील्ड का नेम, हमारा डिफरेंट होना चाहिए। एवरी वैल्यू इन अ फील्ड रिप्रेजेंट अ सिंगल ग्रुप ऑफ अ डेटा। और जो वैल्यू है फील्ड के अंदर, जो भी वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, सिंगल ग्रुप ऑफ डेटा।
एक डेटा का सिंगल ग्रुप बताती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ टेबल माइट हैव 3 फील्ड, जैसे कि एक एग्जाम्पल दूँ, टेबल के अंदर 3 फील्ड हो सकती हैं, जैसे कौन कौन सी यहाँ पर दी है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और फ़ोन नंबर। क्या क्या दिया है यहाँ पर, देखिए आप क्या क्या दिया है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और फ़ोन नंबर, ठीक है। द टेबल कंटेन 3 कॉलम, 1 फॉर लास्ट नेम। अब पहली कॉलम कौन सी हुई, एक लास्ट नेम की, एक फर्स्ट नेम की और एक फ़ोन नंबर की, 3 कॉलम हुई। पहले हमने यहाँ लिखा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर। लास्ट नेम अपना यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम जितने बच्चे हैं और यहाँ पर सब बच्चों के फ़ोन नंबर, ठीक है। ये क्या हुई, यही कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 कॉलम हुई, ठीक है। फिर क्या है, एंड द फ़ोन नंबर फील्ड कंसिस्ट ऑफ द फ़ोन नंबर, मतलब यही बता रहे हैं जो कि फर्स्ट हमारा फर्स्ट लास्ट नेम है उसमें क्या होगा, बच्चों का लास्ट नेम आ रहा होगा, जो फर्स्ट नेम है उसमें बच्चों का फर्स्ट नेम आ रहा होगा, और जो हमारा फ़ोन नंबर है उसमें बच्चों के फ़ोन नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। एवरी रो इन टेबल इज़ नोन एज रिकॉर्ड, और जो हर रो है, जैसे हम कॉलम को फील्ड कह रहे हैं, इसी तरह से ये जो रोज़ हैं ऐसे ऐसे करके हमारी जो रोज़ हैं उसे क्या कहते हैं हम, रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 कितनी रिकॉर्ड हुई, 3, कितनी रोज हुई, 3, कितनी फील्ड कितनी कॉलम और कितनी फील्ड हैं, 6 फील्ड हैं, 6 कॉलम हैं, ठीक है, कुछ भी कह लिए। अब क्या है, ऑल द डेटा इन अ टेबल, जैसे यहाँ कह रहे हैं ऑल द डेटा इन ए टेबल मस्ट रेफर टू द सेम सब्जेक्ट, और जो हमारा डेटा है टेबल के अंदर वो एक सेम सब्जेक्ट को रेफर करना चाहिए, सेम टॉपिक को रेफर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑल द डेटा इन द एम्प्लॉयज़ टेबल मस्ट रेफर टू द एम्प्लॉयज़, जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ की टेबल बनाई मैंने किसी ऑफिस की, कोई ऑफिस है, कोई कंपनी है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, उनका अगर मैं टेबल बनाऊँगा तो सारी जो डिटेल दूंगा, सारी जो इन्फॉर्मेशन लिखूँगा उसके अंदर, वो एम्प्लॉयज़ के बारे में ही तो लिखूँगा, कि एम्प्लॉयज़ को छोड़ के मैं वहाँ का जो सामान है कि इतना सामान आया, इतना यूज़ हुआ, वो थोड़ी नहीं लिखूंगा। एम्प्लॉयज़ के लिए टेबल बन रही है तो एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। ऑल द डेटा इन द स्टूडेंट टेबल मस्ट रेफर टू द स्टूडेंट्स, और जैसे कि मैंने स्टूडेंट की टेबल बनाई कोई, तो स्टूडेंट के बारे में लिखूंगा, स्टूडेंट के रोल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का फीस, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, स्टूडेंट का फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, क्लास एंड सेक्शन। वैसे सेम क्लास का रिकॉर्ड सेम से बनता है, तो इसी तरह से क्या करेंगे हम, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के ही बारे में लिखेंगे। एंड ऑल द डेटा इन द कोर्सेज टेबल शुड रेफर टू द कोर्सेज, और जैसे कि मैंने कोई कोर्स का एक टेबल बनाई कि क्लास 8 के ये कोर्स है, ठीक है, क्लास 8 की क्लास में ये वाले कोर्सेज चलेंगे, इस कोर्स में ये वाली सारी बुकें हैं, तो मैं सारा कोर्स के बारे में ही तो लिखूंगा वहाँ पर, या कुछ और लिख दूंगा कि तुम्हें ये यूनिफॉर्म पहननी है, यूनिफॉर्म का कलर ये है, ऐसा तो नहीं लिखूंगा। जिस चीज़ से रिलेटेड मैं टेबल बना रहा हूँ उसी चीज़ से रिलेटेड तो मैं सारी बातें लिखूंगा। जैसे अब हमारे घर में कहा कि ये राशन लाना है, ठीक है, उसमें लिखा कि हमें जो है कहा गया कि हमें 2 किलो चीनी लानी है और 3 किलो चावल लाने हैं, मतलब ऐसे डिफरेंट चीज़ें हमें बता दी गई, हमें ये लाना है। तो अगर आपने कोई पर्चा लिया कि हम याद रखें, हम भूल जाएं, उस पर हमने सारा डाटा लिख लिया कि हमें क्या क्या सामान लाना है खाने पीने का। अब उसमें आप ये थोड़ी नहीं लिखेंगे कि 2 जूते, 3 चप्पल या 1 शर्ट 1 पैंट, क्यों, क्योंकि हम खाने का सामान लेने जा रहे हैं, किराने की दुकान पे जा रहे हैं, तो हम उसमें दूसरी डेटा कैसे फील्ड कर देंगे। तो जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ का टेबल बना रहे हैं उसी का तो डेटा लिखेंगे, तो वही कह रहे हैं ये। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डेटाबेस दिया है, यहाँ पर रोल नंबर है, ये एक फील्ड हो गया, ये भी फील्ड हो गया, फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया। अब सारे फील्ड डिफरेंट है कि नहीं ये बताओ पहले, सारे फील्ड डिफरेंट हैं, कैसे, रोल नंबर, यहाँ नेम, यहाँ पर अगर मैं नेम रखता, यहाँ पर भी नेम लिखता तो ये भी फील्ड सेम हो जाता, ये भी फील्ड सेम हो जाता, तो टेबल के अंदर फील्ड कभी सेम नहीं होगा, ठीक है। एक रोल नंबर है, एक नेम है, फादर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये क्या है हमारा, ये हमारी क्या हो गई, वैसे ये क्या है हमारी फील्ड हो गई, और ये क्या है हमारे कॉलम, ये क्या है रोज, और हर रो को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस विद एक्सेस, नया डेटाबेस अगर हमें बनाना है एक्सेस से, कैसे बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, वहीं पर साइड में ऑप्शन आता है ब्लैंक डेटाबेस, ठीक है। अगर हमें नया डेटाबेस बनाना है, अगर हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो हम नहीं चाह रहे हैं जो हमारा पुराना डेटाबेस है उसी पे काम करें, या हम जिस पे काम कर रहे हैं उस पे काम करें, हम नया बनाना चाहते हैं, तो हम वहाँ से क्या करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस मतलब खाली डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, मतलब जिसमें कुछ ना लिखा हो। क्लिक द आइकन, फिर यहाँ पर इस तरह का आइकन बना आता है, आपकी बुक में, आप अपनी बुक में देखेंगे तो क्लियर नज़र आएगा, देखिए इस तरह का आइकन नजर आता है, ठीक है, फाइल टाइप का है जिसमें फाइल ओपन हो रही है और एक इस तरह का एरो है, ठीक है। व्हेन द फाइल न्यू डेटाबेस विंडो कम अप, जब क्लिक न्यू फोल्डर, और जबकि फाइल जो है न्यू डेटाबेस विंडो की आ जाएगी तो उस पर कहाँ पर क्लिक करना है, न्यू फोल्डर पे,
ठीक है, क्योंकि हमें न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, वहाँ पर हम क्या क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, फिर टाइप करेंगे जो हमें टाइप करना है, प्रैक्टिस एसएस फाइल्स। अब प्रैक्टिस एसएस फाइल क्या होती है, देन प्रेस द एंटर की ऑन योर कीबोर्ड इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप। मतलब अपनी जो हमारी जो प्रेस करनी है हमें एंटर की, कहाँ पर, कीबोर्ड में, इन द फाइल नेम बॉक्स, जो हमारा फाइल नेम बॉक्स है उस पर हमें क्या प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, और हमें जो टाइप करना है वो हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा कोई ब्लैंक है उस पर हम माउस ले गए, पॉइंटर ले गए, जैसे भी उस पर हमने एंटर की क्लिक किया वहाँ पर, फिर हम इजीली हम वहाँ पर लिख पाएंगे, टाइप कर पाएंगे। क्या है, फ्रेंड्स, जैसे अब हमारा ये फ्रेंड्स है, क्लिक द ओके बटन, क्लिक द, फिर यहाँ पर क्या है, क्रिएट बटन, हमने क्रिएट बटन किया, ओके बटन किया, द विंडो फॉर द फ्रेंड्स डेटाबेस वुड ओपन, जो कि हमारी जो विंडो है फ्रेंड्स की डेटाबेस की वो ओपन हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, फाइल नेम आया, ठीक है, यहाँ पर फाइल नेम आया बॉक्स, इस पर हमने एंटर करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करनी है, एमएस एक्सेस हमें खोलनी है, क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, किस पे, कीबोर्ड पे। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पहले से कुछ लिखा होगा, नहीं भी लिखा होगा तो हट जाएगा। फिर हमने वहाँ पर जो भी नाम लिखना है, जैसे कि हमने फ्रेंड क्लिक कर दिया या कुछ भी नाम बना दिया हमने डेटाबेस का, हमें जिस ब्लैंक डेटाबेस है हम अपना नाम देना चाह रहे हैं उसका, हमने कुछ भी नाम लिख लिया, उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद क्रिएट, क्योंकि अभी हमने बनाना शुरू नहीं किया है, सिर्फ हमने उसका नाम दिया है अपने डेटाबेस का। ठीक है, तो ओके के बाद क्रिएट, ओके मतलब हमने ये नाम रख दिया, क्रिएट मतलब चलो अब बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, द विंडो फॉर द फ्रेंड्स डेटाबेस वुड ओपन, फिर जो फ्रेंड्स के नाम की जो हम डेटाबेस है, जो विंडो है वो हमारी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग टेम्पलेट्स। अब टेबल को यूज करके, टेम्पलेट्स को यूज करके टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये कह रहे हैं ओपन द डेटाबेस इन विच यू डिज़ायर टू क्रिएट अ टेबल। जिस डेटाबेस में, कोई सा भी डेटाबेस हो, आप जिसमें काम करना चाह रहे हैं उसे ओपन करिए। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करें, उसके बटन को, एंड देन क्लिक ऑन ओपन टू ब्रिंग अप द ओपन डायलॉग बॉक्स। और फिर वहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें, फिर उससे क्या होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स हमारा खुल जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था, ओपन डायलॉग बॉक्स हमारा पीछे मैंने जो बताया था। सिलेक्ट द डिजायर्ड डेटाबेस, और आपको जिस तरह का डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो वहाँ पर जो ऑप्शंस आएंगे कुछ डेटाबेस के, वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके मुताबिक आप जो चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द क्रिएट टैब, उसके बाद क्रिएट टैब ऑप्शन आएगा, क्रिएट को सिलेक्ट करें, फिर क्लिक ऑन द टेबल टेम्पलेट्स, फिर टेबल टेम्पलेट्स पे क्लिक करें, डाउन एरो इन द टेबल्स ग्रुप, कहाँ पर होता है वो, टेबल्स ग्रुप के डाउन एरो पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है फाइल नेम डेटाबेस 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, सिलेक्ट ऑन द टेबल टेम्पलेट्स, सिलेक्ट वन ऑफ द टेम्पलेट्स फ्रॉम द शोन लिस्ट टू इंसर्ट अ न्यू टेबल बेस्ड ऑन द टेम्पलेट्स यू हैव सिलेक्टेड। और किसी भी टेम्पलेट्स को जो कि लिस्ट में शो हो रही है उस पर आप सिलेक्ट कर लिए, टू इंसर्ट अ न्यू टेबल बेस्ड ऑन टेम्पलेट यू हैव सिलेक्टेड। मतलब जो आप नई टेबल बनाना चाह रहे हैं उसके टेम्पलेट्स के बीच में, मतलब यहाँ पर टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर दिए हैं, जैसे यहाँ पर दिया है कॉन्टैक्ट, ठीक है, टेस्ट, और यहाँ डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए, इवेंट, इशू, एसेट्स, ये डिफरेंट हमारे क्या है टेम्पलेट्स हैं। इसमें जाके हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको यहाँ में क्या करना है, टेम्पलेट बनाना है, इंसर्ट करना है, उस हिसाब से हम टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नोट दैट द टेबल कंसिस्ट ऑफ फील्ड सुटेबल टू दैट टेम्पलेट। और जो टेबल होती हैं उसके अंदर कुछ फील्ड्स जो होती हैं वो टेम्पलेट्स के हिसाब से होती हैं। ठीक है, अलग अलग टेम्पलेट के हिसाब से हमारी क्या होती हैं, फील्ड होती हैं। एंटर द टेबल इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ डेटाबेस दैट विल मीट योर प्रैक्टिकल नीड्स। और जो हमारी टेबल की इंफॉर्मेशन है वो इंस्टेंटली फ़ौरन ही वहाँ पर हम क्रिएट करना शुरू कर दें डेटाबेस के अंदर। तो मतलब जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है इंस्टेंटली हम वहाँ पर एंटर कर दें, टू स्टार्ट अ क्रिएटिंग ए डेटाबेस, जो कि हम डेटाबेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं उसे शुरू करने के लिए हम पहले क्या करें, उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर एंटर कर दें, लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ऐड अ फील्ड यूजिंग अ फील्ड टेम्पलेट। फील्ड टेम्पलेट को यूज़ कर फील्ड को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, फील्ड टेम्पलेट को यूज़ कर फील्ड को कैसे ऐड करते हैं। ऐड अ फील्ड यूजिंग अ फील्ड टेम्पलेट। Sometime it become easier to choose from a predefined list of field that suit your requirement than to manual create a file. You can use the field template task and to choose from a list of field template। मतलब ये कह रहे हैं कभी कभी ये आसान नहीं होता, it become easier to choose from a
प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ फील्ड। मतलब ये आसान होता है कि जो हमने प्री डिफाइंड लिस्ट है, हमारी जो फील्ड की पहले से जो लिस्ट बनी हुई है, दैट सूट योर रिक्वायरमेंट, जो कि आपके रिक्वायरमेंट से सूट कर रही है, देन टू मैनुअल क्रिएट अ फील्ड, कि आप मैनुअली जो क्रिएट करने जा रहे हैं फील्ड, उसे जो है इससे बेहतर है कि हमारी जो पहले से जो क्या है प्री डिफाइंड लिस्ट है, उससे आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सिंपली कहना चाह रहे हैं समटाइम इट बिकम ईजियर टू चूज फ्रॉम अ प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ फील्ड दैट सूट योर रिक्वायरमेंट देन टू मैनुअल क्रिएट ऑफ फील्ड। मैनुअली क्रिएट करने से बेहतर है कि वो आसान होगा कि जो है चूज़ कर लो प्री डिफाइंड लिस्ट फील्ड से, फील्ड की जो प्री डिफाइंड लिस्ट है पहले की लिस्ट है, ठीक है, जो कि आपके रिक्वायरमेंट से, आपकी ज़रूरतें जो है उससे क्या कर रही है, सूट कर रही हो। यू कैन यूज़ द फील्ड टेम्पलेट टास्क पैन टू चूज़ फ्रॉम अ लिस्ट। और हम क्या कर सकते हैं, फील्ड टेम्पलेट को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, टास्क पैन को, यू कैन यूज़ द फील्ड टेम्पलेट टास्क पैन, फील्ड टेम्पलेट टास्क पैन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम पैन टू चूज़ फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फील्ड टेम्पलेट, फील्ड टेम्पलेट की लिस्ट से चूज़ कर सकते हैं। अ फील्ड टेम्पलेट इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब अ फील्ड। फील्ड टेम्पलेट क्या होता है, एक प्री डिफाइंड सेट है प्रॉपर्टीज का और कैरेक्टरिस्टिक है जो कि फील्ड को डिस्क्राइब करती है, फील्ड के बारे में बताती है। फील्ड टेम्पलेट क्या है, एक प्री डिफाइंड सेट है जो पहले से डिफाइंड है और उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, किसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज़ की प्री डिफाइंड सेट है जो कि पहले से डिफाइंड है और किसे डिस्क्राइब करती है, फील्ड को। द फील्ड टेम्पलेट डेफिनेशन, द फील्ड टेम्पलेट डेफिनेशंस इनकॉर्पोरेट्स अ फील्ड नेम। फील्ड टेम्पलेट डेफिनेशन में क्या क्या आता है, फील्ड नेम आ जाता है, डेटा टाइप आ जाता है, सेटिंग फॉर द फील्ड फॉर्मेट प्रॉपर्टी और अदर फील्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारी फील्ड टेम्पलेट में आ जाता है। ऑन द होम टैब, पहले क्या जाएंगे, होम टैब, उसके बाद इन द व्यू ग्रुप, व्यू ग्रुप में गए, उसके बाद एंड देन क्लिक डेटाबेस डेटा शीट व्यू, उस पर हम डेटा शीट व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा नेक्स्ट हमारा, ऑन द डेटा शीट टैब, डेटा शीट टैब पे, फिर उसके बाद इन द फील्ड, फिर फील्ड गए एंड न्यू ग्रुप, उसके बाद कॉलम ग्रुप, उसके बाद क्लिक न्यू फील्ड, फिर कॉलम ग्रुप में गए, वहाँ से हमने न्यू फील्ड क्लिक कर दी। नेक्स्ट, सिलेक्ट वन और मोर फील्ड इन द फील्ड टेम्पलेट्स पेन, और हम वहाँ पर एक और एक से ज़्यादा फील्ड टेम्पलेट पेन से फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन ड्रैग देम टू द टेबल, और फिर हम उसे ड्रैग करके मतलब खींच कर ला सकते हैं टेबल तक, वेयर यू विश टू इंसर्ट द न्यू कॉलम, जहाँ पर हम न्यू कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर सेविंग अ टेबल या सेव अ टेबल, टेबल हम बनाने के बाद उसे सेव कैसे करें। ठीक है, आफ्टर यू क्रिएट और मॉडिफाई ए टेबल यू मस्ट सेव इट्स डिज़ाइन। अगर आपने कोई टेबल बनाई है, क्रिएट की है या उसमें कुछ चेंजेस किए, मॉडिफाई किया है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे चेंज करना चाहिए। ठीक है, व्हेन यू सेव अ टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप टेबल पहली बार सेव कर रहे हैं, गिव इट अ नेम दैट डिस्क्राइब द डेटा दैट इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब उसे ऐसा नाम दो जो कि बता रहा हो इसके अंदर डेटा कैसा है, जो कि उसके अंदर डेटा कंसिस्ट कर रहा है, मतलब उसके अंदर डेटा किस तरह का है, उसका नाम बता दो। जैसे क्लास 8 रिजल्ट, इस तरह से मैंने एक डेटा बनाया, ठीक है, उसमें नंबर चढ़ा दिए, मार्क्स लिख दिए इस तरह से। ठीक है, क्लास 8 मैथमेटिक्स मार्क्स, इस तरह से मैंने डेटा बनाया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसका नाम हो गया, हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर चीज़ क्या है। यू कैन यूज़ अप टू 64 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर, और 64 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं और न्यूमेरिकल नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं सेव करने के लिए। ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग स्पेसेस, ठीक है, स्पेसेस भी आ सकता है उसमें, मतलब इनकॉर्पोरेटिंग स्पेसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट नेम अ टेबल कस्टमर्स प्रोडक्ट और पार्ट्स इन्वेंट्री, जैसे कि हम नाम दे सकते हैं कस्टमर, प्रोडक्ट्स और पार्ट्स इन्वेंट्री, ऐसे कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। क्या करना है हमें, सेव करने के लिए क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, मतलब यहाँ जो हमारा ये रेड कलर का गोल सा बटन है यहाँ पर, ये वाला कौन सा, ये, इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, इस पर हमें क्लिक करना है। फिर क्या होगा, एंड देन उसके बाद क्या करना है, प्रेस Ctrl+S, कंट्रोल का जो हमारा कीबोर्ड पे बटन होता है उस पर प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ हम S दबाएंगे। ठीक है, तो सेव हो जाएगा। और अगर हम ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाके सेव का ऑप्शन आता है, वहाँ पर सेव कर देंगे। और उससे बेहतर ये है कि सेव करने से पहले यहाँ पर टेबल का नेम का ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ दिया है, तो हम यहाँ पर नेम चेंज कर दें, ओके कर दें, उसके बाद यहाँ पर नीचे ही ऑप्शन आता है सेव एज करके टेबल नेम, उसके बाद सेव कर दिया। डायरेक्ट सेव नहीं करना है, सेव एज ऑप्शन आएगा, उसमें जाएंगे, टेबल का नाम आएगा, टेबल का नाम चेंज करा, ओके करा, सेव हो जाएगी। ठीक है,
इफ यू आर सेविंग द टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार टेबल सेव कर रहे हैं, टाइप अ नेम फॉर द टेबल एंड देन क्लिक ओके। और टेबल अगर पहली बार सेव कर रहे हैं टेबल, मतलब वो टेबल पहले से सेव नहीं है, मतलब पहली बार से मतलब ये है कि कुछ टेबल ऐसा होता है पहले से आपने सेव कर रखी है, हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हों या किसी स्टूडेंट की फीस जमा हो गई हो, तो आप लिखना चाह रहे हो कि पेड, मतलब इस स्टूडेंट की फीस जमा हो गई है, ये पेड कर दिया इसने, तो आप वहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो आपकी फील्ड तो पहले से सेव है, जो हमारी टेबल है वो हमारी पहले से सेव है, तो हमें क्या करना है, जैसे हमें कुछ अपडेट करना था, ठीक है, तो हमारे टेबल का नेम नहीं चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने टेबल का नाम पहले से लिखा होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, हम जब पहली बार सेव कर रहे हैं तो वहाँ पर नेम हमारा नहीं लिखा है, जहाँ पर क्या लिखा है टेबल 1, तो हम इसे हटाकर टेबल 1 टेबल 2 जो भी हम नाम देना चाह रहे हैं लिख सकते हैं, उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे, क्या होगा, हमारी फील्ड सेव हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सरसाइज MCQs, ये बुक में करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमें कॉपी में करने हैं, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स ये भी हमारा बुक में करना है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम MCQs से, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। पहला क्या है आपका, देयर इज ओनली डैश टाइप पर फील्ड, एक फील्ड में कितनी तरह की होती है टाइप, कितनी टाइप डेटा कितने टाइप का होता है, एक तरह का, कितने तरह का डेटा होता है, एक तरह का, एक फील्ड में कितने तरह का होगा, एक ही तरह का, ठीक है, तो क्या होगा, 1 डेटा टाइप पर फील्ड। नेक्स्ट क्या है, देयर आर मैनी टेबल्स विद इन अ डेटाबेस, एक डेटाबेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मैनी टेबल्स इकट्ठा कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या टिक करेंगे आप, टेबल्स पे टिक कर लिए। एक्सेल इज अ डैश डेटाबेस, एक्सेल क्या है, एक फ्लैट डेटाबेस है या ओवल डेटाबेस है या सर्कुलर, तो ओवल और सर्कुलर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमारा क्या है फ्लैट, और हमारा दूसरा क्या था, यहाँ पर अभी हमने बताया एक्सेल और एसएस के बारे में बताया था, एक्सेल क्या था फ्लैट और एसएस क्या था हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, वाइल एक्सेल इज अ फ्लैट डेटाबेस और एसएस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, तो एक्सेल क्या है हमारा क्या है, एक्सेल फ्लैट डेटाबेस, तो यहाँ पर आप फ्लैट पर टिक कर लिए सेकंड पर। डी क्या है हमारा, एसएस इज अ डैश डेटाबेस, एसएस कैसा था हमारा डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस था, तो आप इस पर टिक कर लिए, ठीक है, लास्ट वाले पर थर्ड पर टिक कर लिए इसका ऑप्शन। और फिर ई क्या है हमारा, द रिबन इज पोजीशन, रिबन कहाँ होती है, नियर द टॉप ऑफ द एसएस विंडो, एसएस विंडो के टॉप पर होती है, ठीक है, यहाँ पर होती है, इसे हम कहते हैं रिबन, ये पूरी जो लाइन होती है यहाँ पर एक रिबन होती है, इस तरह से टॉप के पास होती है, ठीक है, एसएस विंडो के टॉप पर होती है रिबन, ठीक है, क्या कहते हैं हम, रिबन। नेक्स्ट क्या है हमारा, और ये है आपको बुक में ही रहने देना है, ठीक है, हम MCQ किस में रहने दिएगा, बुक में ही रहने दिएगा, यहाँ पर नियर पे टिक कर लिए। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये हमारा अभी बुक में करेंगे हम, मतलब कॉपी में करना है, मैं अभी कराता हूँ, पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको बुक में करनी है। पहला क्या है, ए क्या है हमारा, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ, टेबल क्या है, कलेक्शन है, किस चीज़ का, डेटा का, रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो डेटा होता है वो क्या होता है, कलेक्शन जो होता है डेटा का क्या होता है, टेबल होता है। बी क्या है, डेटा इज एवरीथिंग विच इज प्रोग्राम, ठीक है, क्या है, डेटा जो होता है हमारा वो क्या होता है, एवरीथिंग विच इज नॉट प्रोग्राम कोड, डेटा वो हर सारी चीज है जो कि प्रोग्राम कोड नहीं है, मतलब वो डेटा जो सारी चीज होती है वो क्या होता है, डेटा क्या होता है, वो सारी चीजें जो कि प्रोग्राम कोड नहीं है, ठीक है, PROGRAM प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ जगह कम है इसलिए ऐसे लिखा है प्रोग्राम कोड। सी क्या है, अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ डेटाबेस रिलेटेड प्रोग्राम, जो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस होता है वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है, किसका, हर डेटाबेस के तरीके जो होते हैं, हर काइंड के डेटाबेस होते हैं, सबका बेस्ट डेटाबेस होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है हमारा, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस जो होता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डेटाबेस, DATA डेटा, BASE डेटाबेस। लास्ट जो है हमारा डी क्या है, डेटा इज ऑफन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्रोग्राम, डेटा जो है हमारा प्रोग्राम से क्या है, डिफरेंशिएटेड है, अलग है, DIFFERENTIATED डिफरेंशिएटेड, ठीक है। अब हमारा इस पे आ जाते हैं, ये भी आप किस में रहने दिएगा, बुक में रहने दिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अब स्टार्ट होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, फॉरेन की और प्राइमरी की के बीच में डिफरेंट बताओ, तो हमें आंसर यहीं लेना है, डिफरेंट पहले लिखेंगे, डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की इज एज फॉलो, ठीक है, पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, हेडिंग लिखनी है, जैसे हर बार लिखते हैं पार्ट 2 चैप्टर का, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2, फिर हेडिंग नेक्स्ट लाइन में, मतलब चैप्टर का नाम, उसके बाद डेट वेट सब लिखेंगे ऊपर,
और क्या लिखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, फिर आंसर नंबर ए लिखेंगे हमारा, तो वहां पर आंसर शुरू करेंगे तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की इज एज फॉलो, उसके बाद यहाँ पर 2 ऐसे डॉट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, कहाँ पर है हमारा प्राइमरी की और इसके बारे में, पेज नंबर 15 पे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर प्राइमरी की, फिर उसके बाद प्राइमरी की लिख के इसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे, उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, फिर ऐसे ही फॉरेन की लिख के फॉरेन की डेफिनेशन लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, आंसर नंबर ए हो गया ये, ठीक है, आंसर नंबर ए। किसके डिफरेंट हो गया ये, प्राइमरी की और फॉरेन की का डिफरेंट हो गया। यहाँ से पूरा पहले प्राइमरी की का लिखेंगे, फिर फॉरेन की का लिखेंगे, डेफिनेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे अभी मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन में से हमें लाइन लेनी है, कहाँ से, डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की इज एज फॉलो, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से प्राइमरी की डेफिनेशन, फिर उसके बाद फॉरेन की डेफिनेशन, यहाँ तक हमारा आंसर ए कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेरी, क्वेरी से हमें क्या समझ में आता है, तो हम लिखेंगे वी मीन बाय क्वेरी, मतलब यहाँ पर लिखेंगे वी मीन बाय क्वेरी, या ऐसे कर लिए बाय क्वेरी, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, ठीक है, स्टार्ट करेंगे बाय क्वेरी वी मीन, ठीक है, बाय क्वेरी वी मीन, उसके बाद डेफिनेशन लिखनी है क्वेरी की, बाय क्वेरी वी मीन, उसके बाद यहाँ से पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, वी मीन आर डाटाबेस ऑब्जेक्ट विद स्टोर क्राइटेरिया टू सेलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशंस वी स्पेसिफाई, ठीक है, ये हो गया यहाँ से हमारा यहाँ तक आंसर नंबर बी। हम क्या लिखेंगे, बाय क्वेरी वी मीन आर डाटाबेस ऑब्जेक्ट से लेकर पूरा फिर यहाँ तक, ये हो गया आंसर नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन से हमें क्या लेना है, यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें क्वेश्चन से क्या लेना है, क्वेश्चन से हमें क्या लेना है, यहाँ से बाई क्वेरी वी मीन, बाई का बी पर हमारा पहला वर्ड होगा तो ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, बाई क्वेरी वी मीन, यहाँ से पहले क्या करेंगे, बाई क्वेरी वी मीन से पूरा लेके फिर यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, डाटाबेस से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज टेबल, टेबल क्या होता है, अभी टेबल की सिंपली डेफिनेशन लिखनी है, पेज नंबर 14 पे देखिए, टेबल की डेफिनेशन यहीं पर दी है, टेबल ये लिखा हमारा टेबल, तो यहाँ पर क्या है टेबल, तो यहाँ से सिंपल इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक, टिपिकली देयर आर सेवरल टेबल्स विद इन अ डेटाबेस, यहाँ से यहाँ तक आप क्या लिखेंगे, आंसर नंबर सी, ठीक है, टेबल की डेफिनेशन आंसर नंबर सी हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिपोर्ट, रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिपोर्ट इज दैट, ठीक है, क्वेश्चन से क्या लिखेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिपोर्ट इज दैट, उसके बाद पेज नंबर 15 से लिखेंगे, इस दैट के बाद से पेज नंबर 15 पे यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ अ टेबल, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो पेज नंबर 15 है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ टेबल में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर टेबल क्या करता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, हमारा पहले क्या है क्वेश्चन, यहाँ से देखेंगे हम क्वेश्चन कहाँ से लिखेंगे, सॉरी यहाँ से, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिपोर्ट, रिपोर्ट की जो हमारी इंपॉर्टेंस है, टेबल के नहीं, हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, तो यहाँ से लिखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिपोर्ट इज दैट, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिपोर्ट इज दैट, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन से हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ से करना है हमें, पीछे पेज नंबर 15 से, ठीक है, ठीक है, कहाँ से लिखेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिपोर्ट इज दैट, उसके बाद पेज नंबर 15 यहाँ से, इज दैट इट इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट शोज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल और क्वेरीज इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट, ठीक है, पहले क्वेश्चन से लिया फिर आंसर यहाँ से इट इज अ डेटाबेस से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो गया, आंसर नंबर डी, क्वेश्चन से हमने बता दिया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ई, हाउ विल यू क्रिएट अ टेबल यूजिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट को यूज़ करके आप टेबल कैसे बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वी विल क्रिएट अ टेबल यूजिंग टेम्पलेट एज फॉलोज, ठीक है, क्या लिखेंगे, वी विल क्रिएट अ टेबल यूजिंग टेम्पलेट एज फॉलोज तक, ठीक है, वी विल से लेकर पूरा, वी विल क्रिएट अ टेबल से लेकर पूरा यूजिंग टेबल टेम्पलेट एज फॉलोज, उसके बाद पेज नंबर 17 एज फॉलोज के बाद से, ठीक है, एज फॉलोज के बाद से हमें ये लिखने हैं सारा यहाँ से यहाँ तक, एज फॉलोज के बाद से यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, आंसर नंबर ई हो गया, पहला ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, पूरा यहाँ से एज फॉलोज के बाद यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है, जो हमने अभी बुक में बताया क्वेश्चन में वहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर F, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस विंडोज़। अब ये MS एक्सेस विंडोज़ के सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट के बारे नाम बताने हैं, उसके बारे में नहीं डिफाइन करना है, तो हम सिंपली यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ठीक है, पेज नंबर 15 ओपन करिए, MS एक्सेस विंडोज़ के कंपोनेंट जहाँ पर हमने लिखे थे, पेज नंबर 15, कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस विंडोज़। तो आप लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस विंडोज़ आर, उसके बाद पहला लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, इसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, खाली यही वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, क्विक एक्सेस टूल बार, और क्या होगा, टाइटल बार एंड रिबन। ठीक है, यहाँ पर एंड रिबन करके आंसर कंप्लीट। ठीक है, कैसे लिखेंगे, कंपोनेंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडोज़ आर करके यहाँ से फिर ये सारे नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आर लिख दिया हमने, आर विंडोज़ आर, उसके बाद हम ये सारे जो कंपोनेंट के नाम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एक नाम ये लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेम लिखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार और रिबन, ये चारों नाम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। अब हमें सिंपली रिलेशनल डेटाबेस और फ्लैट फाइल डेटाबेस की हमें यहाँ पर क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो इसमें हमने डिफरेंशिएट करना है। पेज नंबर 15 यहाँ पर है फ्लैट फाइल डेटाबेस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको, पहले हमें लिखना है फ्लैट फाइल डेटाबेस और फिर रिलेशनल डेटाबेस। अब आंसर लिखेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे डिफरेंट बिटवीन फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस आर, या आर, उसके बाद या डेटाबेस के बाद आर हटा के या हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इज़ एज फॉलो, जैसे हमने पीछे लिखा था, डिफरेंट बिटवीन फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस इज़ एज फॉलोज। ठीक है, इज़ एज फॉलोज लिखेंगे, यहाँ से पूरा है ये, डिफरेंट बिटवीन फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस इज एज फॉलो, उसके बाद ये ऐसे 2 पॉइंट लगाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले फ्लैट फाइल डेटाबेस की डेफिनेशन, उसके बाद ये पूरी हो जाए तो नेक्स्ट लाइन में रिलेशन डेटाबेस की डेफिनेशन। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे, तो हमारा आंसर नंबर जी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर H, ये थोड़ा लेंदी है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये है हाउ विल यू ऐड अ फील्ड यूजिंग अ फील्ड टेम्पलेट, तो इसका ये पूरा ये वाला आंसर आ रहा है, तो ये कुछ बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमने इसलिए कट करा दिया है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे क्वेश्चन नंबर H को कट कर लिए। अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और ये PA फर्स्ट का हमारा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, PA फर्स्ट कोर्स कंप्लीटेड, आप यहाँ पर लिख लिए PA फर्स्ट कोर्स कंप्लीटेड। डेट लिख लीजिएगा किस दिन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जिस दिन मतलब ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिख दिएगा। और हमारी यही 2 चैप्टर अब खाली हमारे PA फर्स्ट में है। ठीक है, बाकी चैप्टर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।